like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑपरेशंस पढ़ लिए थे। मैंने कहा था ये एंड भी होता है और भी होता है और नॉट भी होता है। अब हम लोग इन डिफरेंस ऑपरेशन को वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो बेसिक ऑपरेशन पहला मैंने उठाया दैट इज़ एंड ऑपरेशन, ठीक है। अब हमारे पास ना वो जो बूलियन हम लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े थे, कौन कौन से वेरिएबल पढ़े थे? एक 1 पढ़ा था और एक 0। मैंने कहा था ये फॉल्स होता है और ये ट्रू होते हैं। अब इनका रिलेशनशिप पढ़ना है। रिलेशनशिप हमने कहा था हम बूलियन अलजेब्रा में पढ़ते हैं, एक ब्रांच थी। सो उसी को ही हम लोगों ने इनका रिलेशनशिप निकाला है एंड, कि ये बूलियन वेरिएबल जो है ना जब एंड होते हैं तो ये क्या करते हैं हमारे पास, ठीक है। सो देखते हैं इसको जी क्या होता है। देखें सबसे पहले एक सर्किट डिज़ाइन की है। सर्किट सिंपल सीरीज़ का सर्किट है। अगर आपको याद हो ये एक बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स की, ये एक स्विच ये लगा हुआ है, इसको मैंने नाम S1 का दिया हुआ है। दूसरा स्विच ये लगा हुआ है, इसको नाम S2 का दिया हुआ है और आगे एक लैंप लगा हुआ है और सीधा ये सर्किट ऑफ किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास दो पॉसिबल स्टेट हैं, एक स्विच 1 है एक स्विच 2 है। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन को स्टडी करते हैं कि एंड ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन तो है इसकी बाद में आपको समझ आ जाएगी जैसे जैसे मैं साथ इसको परफॉर्म करूँगा। जैसे इसका ट्रुथ टेबल बनेगा ना तो ट्रुथ टेबल से आप लोगों को समझ आ जाएगी। बेसिकली मैंने इसकी 4 पॉसिबल स्टेट्स देखनी है, उसके बाद एक सर्किट डिज़ाइन करना है जिसको एंड गेट का नाम देना है, इसकी डायग्राम क्या होती है, इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, इसकी बूलियन इक्वेशन क्या होती है और इसको पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये 1 बाय 1 हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इसकी पॉसिबल स्टेट्स पे हम लोग बात करते हैं। नंबर 1 पॉसिबल स्टेट्स। सो पॉसिबल स्टेट्स जो हमारे पास हैं आप लोग खुद देख लें। ये एक स्विच S1 है, ये एक स्विच S2 है। मैं पहली दफ़ा क्या करता हूँ, फर्स्ट वन में S1 को कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। चलें इसको क्लोज़ कर देता हूँ। S1 क्लोज़ हो गई, जबकि S2 को मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो अब सर्किट क्या होगा, S1 क्लोज़ का मतलब है इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज़ कर दी और S2 ओपन है। तो यहाँ हम लोगों ने लिखनी थी आउटपुट, के आउटपुट में लैंप जलेगा कि नहीं, ये लैंप का सारा सिस्टम है, ठीक है। सो लैंप, अगर तो लैंप जल गया मतलब रोशन हो गया तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑन, नहीं तो मैं लिखूँगा ऑफ। तो चेक करते हैं क्या हुआ, यहाँ से करंट आया फ्लो करता हुआ, यहाँ पे पहुँचे, सर्किट से फ्लो किया, आगे तो रास्ता था ही नहीं क्योंकि S2 तो ओपन है, तो आगे तो मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। जब करंट फ्लो नहीं कर सकता तो आगे लैंप किस तरह जलेगा। सो दिस इज़ ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अब इस दफ़ा मैं S1 को ओपन कर देता हूँ और S2 को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तब क्या होगा, जो 2 स्टेट है इसके अंदर अब मैंने क्या कर दिया कि जो S1 है, S1 को मैंने कर दिया है ओपन और S2 को कर देता हूँ इस दफ़ा मैं क्लोज़। तो क्या हुआ, कुछ रिज़ल्ट मुझे मिला। एक मतलब S1 अगर बंद हो जाए, S1 ओपन है, ठीक है जी, ओपन कर ली, और S2 क्या है, क्लोज़ है, तो ये मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। तो आया अब करंट फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ तक, ये तो आगे रास्ते ही नहीं है, किस तरह चला जाए। सो इस केस के अंदर भी सर्किट क्या हुआ, ऑफ ही रहा। सो मतलब लैंप ने कोई नई ग्लो प्रोड्यूस किया, ये भी हो गया। तीसरी एक स्टेट है मेरे पास। अब मैं ऐसे करता हूँ, दोनों को अगर ओपन कर लूँ, मतलब S1 को भी ओपन कर देता हूँ और कामे के साथ S2 को भी मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, अगर दोनों ओपन है, ये भी ओपन हो गई और तो फिर अब तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से आगे रास्ता नहीं है। जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो तो करंट तो फ्लो करता ही नहीं है। सो इट मीन्स ये क्या होगा जी, हैं, ऑफ ही रहेगा। सो अगेन हमारे पास लैंप ने कोई ग्लो नहीं किया, लैंप ऑफ रहा। अब एक और 4 स्टेट है मेरे पास। अब ये करते हैं ना कि S1 को भी मैं कर देता हूँ क्लोज़, इसी तरह S2 को भी मैं कर देता हूँ, किधर गया, ठीक है, S2 को भी मैं कर देता हूँ क्लोज़। अब दोनों सर्किट की जो दोनों स्विच हैं वो बंद हो गई हैं, मतलब ये भी बंद हो गई और ये भी क्लोज़ हो गई दोनों। तो अब क्या होगा, अब करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से भी पास हो जाएगा, इधर आएगा तो लैंप को ग्लो करके दोबारा चला जाएगा। सो लैंप ग्लो, इसका मतलब है अब हमारा सर्किट ऑन हुआ है। इस स्टेट के अंदर ये स्टेट है जहाँ हमारा सर्किट क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। ये एंड ऑपरेशन सिर्फ एक ही दफ़ा ट्रू होता है जब दोनों सर्किट क्या होते हैं जी, क्लोज होते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इसी पॉइंट के ऊपर मैं इसको लिख सकता हूँ
एन ऑपरेशन हुज आउटपुट, अगर मैं इसको वैल्यूज़ दे दूं, मैंने आपको पहले कहा था ना ऑफ के लिए वैल्यू होती है 0 0 0 और ऑन के लिए क्या बताई थी 1 बताई थी, ठीक है। तो ओपन और क्लोज की भी आपको मैंने बताई ना, क्लोज के लिए मैंने कहा था 1 होता है, क्लोज के लिए 1 होता है, ओपन के लिए 0 होता है, ओपन के लिए 0 होता है, ओपन के लिए 0, क्लोज के लिए 1 और क्लोज के लिए 1, ओपन के लिए 0। अब यहाँ से अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो किस तरह बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी, ओके जी ठीक है। सो इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसकी ऐसा मैंने कहा था इसकी फिगर ड्रा कर देंगे, फिगर इसकी किस तरह ड्रा होती है। तो एंड ऑपरेशन हमारे पास इस तरह डी की सिंबल के इसका साइन होता है, दो इसकी इनपुट होती हैं, ठीक है, और एक आउटपुट होती है हमारे पास। इनपुट हो जाएगी, इसको मैं नाम देता हूँ ए का, दे देता हूँ ए, इसको बी, और ये आ जाएगा एक्स जो आउटपुट होती है, और ये इक्वल होता है ए डॉट बी के। ये आप लोगों के पास पूरे का पूरा एंड ऑपरेशन है। क्या हुआ, ये एंड सर गेट हो गया। इस गेट की डेफिनेशन हम लोग करेंगे। ये दो इनपुट्स हैं हमारे पास, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, और ये आउटपुट है जो एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी के इक्वल है। ये इसकी सिंपल सी डायग्राम है। इसी डायग्राम की बेस पे इसका ट्रुथ टेबल ड्रा होगा, वो किस तरह होगा वो भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। ट्रुथ टेबल, ठीक है। सबसे पहले देख लें ए है ना, तो मैं ए लिखूँगा, ये इनपुट से अच्छा। इसी तरह नेक्स्ट वाला मेरे पास बी है, तो मैं यहाँ बी लिखूँगा, ठीक है। ये दोनों स्टेट्स हो गई इनपुट की, तो मैं इन दोनों स्टेट के ऊपर लिखता हूँ इनपुट। ये हो गया सारे के सारा इनपुट, और यहाँ आ जाएगा आउटपुट। तो आउटपुट क्या बनेगा, आउटपुट में होता है, अच्छा आउटपुट ये हो जाएगा, आउटपुट में ये सारा आउटपुट है ना, ये सारे का सारा आउटपुट है, और ये सारे का सारा इनपुट है। बस इसको उठा के यहाँ लिख लूँगा, मेरे साथ साथ देखिएगा किस तरह होता है। बिल्कुल इजी है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब आउटपुट के लिए इक्वेशन उसने कहा ये लिख लो, तो चलो मैं इक्वेशन इसकी उठा के ये लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट और बी, ठीक हो गया। अब सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ से देख के लिखूँगा और खुद बहुत बन जाएगा। पहले क्या था S1, अब S1 को ना ये समझ लो ये S1 है, इसको S1 समझो और इसको S2 समझ लो, क्योंकि यहाँ मैंने सर्किट के अंदर S1 और S2 नाम रखे थे। ये वही सर्किट है, ये A और B ये हैं, अच्छा ये A है, ये B है, ये S1 ये S2 है, ये सारे के सारा लैंप है, और ये सारे का सारा ये समझ लें लैंप लगा हुआ है, और ये लैंप की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। और ये वो सर्किट है जो यहाँ बना हुआ है। अब क्या होगा, सबसे पहले अगर स्टार्ट में देखें तो क्या था, पहली वाली जिसमें S1 था क्लोज और S2 था ओपन, तो मैं लिखूँगा 1 और 0, और 1 0 ये मल्टीप्लाई है ना, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 0 ही आता है ना, बहुत सिंपल। तो मैं 0 लिखूँगा, तो यहाँ भी 0 ही आया था, ये देख लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट में क्या हुआ था, नेक्स्ट में देख लें, ये था 0 और ये था 1, तो ये था 0 ये था 1, तो आउटपुट आई थी 0, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई भी कर लो 0 ही आता है। नेक्स्ट में देख लो, ये भी 0 था, ये भी 0 था, तो मैं अब करता हूँ जी इसको भी 0 और इसको भी 0, आउटपुट क्या आई थी 0, तो ये भी हो गया 0। नेक्स्ट में दोनों 1 1 थे, ये भी 1 था, ये भी 1 था, और आया भी 1 था, तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये भी 1। सो यहाँ से मैंने इसकी डेफिनेशन की थी, मैंने कहा था एन ऑपरेशन हुज आउटपुट इज़ 1 व्हेन द बोथ द इनपुट्स आर 1 1, तो ये देख लें बोथ द इनपुट्स आर 1 1 है। तो सिंपली अगर इस मल्टीप्लाई की वजह से इसको देखा जाए तो वो ऑपरेशन भी ठीक है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 1 1 मल्टीप्लाई हो तो 1 आते ही, उस तरह भी ठीक है, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल भी हो गया, इसकी स्टेटमेंट्स भी हो गई। अब इसको ना पढ़ते कैसे हैं, इस इक्वेशन को अगर आप लोगों से कोई पूछ ले इसको पढ़ते कैसे, जैसे मैंने लिखा हूँ ना रीड एज, तो इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है, इसको पढ़ते हैं x इक्वल टू ए एंड b, ये इसको पढ़ने का तरीका होता है। इसको बूलियन इक्वेशन भी कहते हैं, अच्छा बूलियन एंड का डी होता है, ठीक है। अच्छा x इज इक्वल टू ए एंड बी, इस ये डॉट को ना एंड पढ़ना है, x इक्वल टू ए एंड बी। अगर लिखना पड़ जाए तो x मतलब इस साइड से लिखेंगे ना, x इक्वल टू ए एंड क्या हो जाएगा b, इसको यूँ लिखने का तरीका होता है, ये इसकी बूलियन इक्वेशन होती है। अब उसके बाद एंड गेट क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, वो देख देता हूँ कि एंड गेट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो एंड गेट के अंदर ना, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड गेट की,
अब समझ आ गई आप लोगों को एंड ऑपरेशन, ऐसा सर्किट ना जो एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेगा। अब जैसे ये सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है ना, ये एंड ऑपरेशन पे चलता है ना, इस सर्किट को कहते हैं एंड गेट। ठीक हो गया। ऐसा सर्किट, अ सर्किट डेट इम्प्लीमेंट या डेट जो इम्प्लीमेंट करते हैं किस ऑपरेशन को, एंड ऑपरेशन को, उस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं जी, एंड गेट कहते हैं। ठीक है। एंड ऑपरेशन भी हम लोगों ने देख लिया था, पॉसिबल स्टेट देखी है एंड गेट। इसकी डायग्राम मैंने आपको एक ये भी बना के दिखाई है, ये इसकी अपनी डायग्राम है, ये इसकी सर्किट डायग्राम होती है, ट्रुथ टेबल भी हम लोगों ने बना लिया। ठीक है। बस इतना आप लोगों ने याद रखना है इस ऑपरेशन के अंदर कि इसके अंदर जब दोनों स्विच क्लोज होंगी तो आउटपुट में लैंप रोशन होगा, वरना रोशन नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट गेट डिस्कस करेंगे।